सबसे ज़्यादा चांसेस आप लोगों के वीज़े लगने के तब भी होते हैं जब आपके पास प्लान करने का यूके के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप लोग यूके एंटर हो जाते हो ना तो यहाँ से आपके पास हर मुल्क जाने का रास्ता निकल आता है। ठीक, हिस्ट्री मैटर करती है। ठीक है, आप अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन जो होती है ना वो कोई और कंट्री होती है, लेकिन कोई ऐसे रीजंस आ जाते हैं जिसकी वजह से उनको किसी और कंट्री में जाना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन खास तौर पे अगर आप लोग यूके आते हो तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। बहुत सारे लोग यही देखते हैं कि यार हमें यूरोप जाना है। ठीक है, यूरोप में मुझे नहीं पता क्या चांस आ रहे हैं। मैं भी यूरोप होके आया हूँ। ठीक है, तो मुझे कोई खास लगा नहीं है। सबसे ज़्यादा तो लैंग्वेज बैरियर मुझे लगा। ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे जॉब्स मिलना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो यूरोप को स्किप करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि अहमद भाई आपका क्या प्लान है, आप ये बताओ आपका क्या प्लान है। आपने अब स्टडी आपकी खत्म हो गई तो आपको क्या करना है। ठीक है यार, बात यह है कि प्लान करने का यूके के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, सीधी सी बात है। रूल्स हर 4 दिन बाद, हर 4 महीने के बाद चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लान करने का ना बेसिकली कोई खास फायदा हो नहीं रहा। प्लान थे, कुछ थे, बहुत अच्छे थे, अब उनमें भी क्या हुआ कि भाई रूल चेंज हो गए। ठीक है, तो इसमें ना मेरी गलती है, अब गवर्नमेंट की भी गलती मैं नहीं कह सकता। तो अब सीन ये है कि मेरा प्लान तो फिलहाल कुछ नहीं है, सीधा मेरा पीएसडब्ल्यू आ रहा है। तो मे भी मैं पीएसडब्ल्यू पे कन्वर्ट हो जाऊँ या फिर मुझे कोई स्पॉन्सर जॉब मिलती है तो मैं फिर उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाऊंगा। लेकिन फिलहाल कुछ खास प्लान नहीं है। जो 2-3 प्लान थे वो गवर्नमेंट ने मेरे चौपट कर दिए, लेकिन आप लोग अपने प्लान फिट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यूके आ चुके हैं और जो आना चाह रहे हैं, लेकिन वो अभी भी ये मैसेज करते हैं अहमद भाई यार मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, लेकिन मुझे यहाँ पर आने का ही मौका मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट ठीक नहीं बैठ रहे, मेरा गैप है। ये कोई कहता है अहमद भाई मुझे कनाडा जाना है, लेकिन ना यार मेरे ना डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूके के लिए ही सही बैठ रहे हैं, क्योंकि कनाडा में ये है ये है, लेकिन मेरे रिलेटिव्स वहाँ पे हैं, मुझे वहाँ से वीज़ा मिल रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप लोग यूके एंटर हो जाते हो ना तो यहाँ से आपके पास हर मुल्क जाने का रास्ता निकल आता है। ठीक है, खुद भी मैं कुछ कंट्रीज घूम के आऊँ। उसके बाद अभी नेक्स्ट मेरा भी प्लान है, यूएसए का मेरा प्लान था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। वो क्यों हुआ? बेसिकली आज की जो बात है ना वो यही है कि हम लोग यहाँ से आगे कैसे मूव हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, विजिट पे जाना है, या आप लोग कोई और काम के लिए जा रहे हो, या आपको समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको जाना है तो उसका आप लोग क्या हल निकाल सकते हो और आपको कैसे मूव करना चाहिए, क्या प्लानिंग आप लोगों की होनी चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो बात कर रहा था मैं यूएसए की। तो मेरा यूएसए का बेसिकली इसलिए रिजेक्ट हुआ कि एक तो मैंने ग्रुप में किया था, वो कोई ऐसा मसला नहीं था, मैंने ग्रुप में किया था। मसला ये निकला कि अब यहाँ पर ना यार बहुत सारे लोगों की ये मिथ्स होती हैं कि आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई कहता है कि जी आप लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, लेकिन इन सम केसेस ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं जब आप लोग वहाँ पर इंटरव्यू देने जाते हो। ठीक है, सारी गेम जो होती है ना, सारी गेम मेरे ख्याल में 99% जो आपकी गेम होती है ना वो आपके इंटरव्यू पे होती है। उसके बाद जो 1% होता है ना वो आपका बाकी सारा सीन होता है, जिसके अंदर आपकी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, आपकी वहाँ की प्लानिंग हो सकती है कि आप लोग कहाँ पे जा रहे हो, आपने प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड किए हैं उनकी साइट पे या नहीं किया, आपने फॉर्म अच्छे से भरा है या नहीं भरा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत केयरफुली करनी पड़ती हैं। सीन क्या है कि अब यूएसए का मेरा इसलिए रिजेक्ट हुआ कि यार एक तो मेरे साथ ग्रुप था, अब मैंने जो प्लान किया हुआ था वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। ठीक है, आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं चलता हूँ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट यार देखो, अब आप लोगों को कनाडा या यूएसए जाना, ठीक है, आप लोग विजिट पे जा रहे हो, वहाँ जाके मुझे नहीं पता आपने वापस आना है कि नहीं आना, लेकिन अगर आप लोग जा रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर मिले हैं जो कि यहाँ से आए हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 3-4 महीने के बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर किया है, उसके बाद वीज़ा लगाया और कनाडा चलेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका प्लान ही ये होता है, क्योंकि वहाँ के डॉक्यूमेंट्स उनके फिट बैठ नहीं रहे होते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, तो वो लोग यूके आ जाते हैं और यहाँ से मूव करना बहुत ईजी है। ठीक है, अब सीन ये है, पहले तो बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि 1000-2000 हो चल जाती है। बहुत सारे ऐसे भी मैंने स्टूडेंट देखे हैं जिनके 300-400 पाउंड सिर्फ बैंक के अंदर होता है और उनका भी वीज़ा लग जाता है। ठीक है, तो ये आपकी अपनी 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 किस्मत होती है, लेकिन कम से कम आपकी 3-4 हज़ार पाउंड आपके बैंक में होना चाहिए। आपको दिखाना पड़े कि यार हाँ मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मेरा एक प्लान है, मैंने घूमना फिरना है, तो मेरे पास इनफ पैसे अपनी जेब के अंदर पड़े हैं। उसके बाद आप लोगों को जब फॉर्म अप्लाई करना है तो फॉर्म ज़रा ध्यान से अप्लाई करना है, क्योंकि आपका जो फॉर्म है ना वो वहाँ पर उस बंदे ने पढ़ना है जिसने आप लोगों का इंटरव्यू लेना है। ठीक है, तो वो इंटरव्यू वाले बंदे ने क्या करना है, वो फॉर्म पढ़ना है, फिर आपसे पूछेगा कि क्या किया है, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो वो इंटरव्यू आपको बेसिकली, मैंने एक पूरी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, वो आप लोग जाके देख सकते हो, जिसके अंदर मैं गया था अपना इंटरव्यू के लिए। तो उसके अंदर मैंने सारा डिटेल में बताया कि भाई उसने मुझे क्या पूछा, क्या क्या उसने किया। तो मेरी गेम यहाँ पर ख़राब हुई, मेरा वीज़ा वहाँ से रिजेक्ट हुआ कि एक मैं ग्रुप में था
और सबसे जो नाजुक बंदा था ना, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ठीक है, उसने सबसे पहले उसी को पिक किया। अब उसके पास एक लिस्ट थी, उसने सबसे पहले उसी का नाम लिया। मेरा प्लान था कि मैं जाऊंगा। आपके पास सबसे पहले एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जेन्युइन। अगर आप लोग वहाँ के किसी बंदे की बैंक स्टेटमेंट मंगवा लेते हो या उससे वहाँ से स्पॉन्सर मंगवा लेते हो कि यार मुझे यहाँ पर आना है, विजिट करना है, ये मेरे पास वेट आ रहा है, या आप लोग शादी पे जा रहे हो, एक इन्विटेशन बना लो कि यार शादी पे जा रहा हूँ, या वहाँ पर मेरी सिस्टर है, मेरी कज़न है, उसके बेबी हुआ है, मैं वहाँ पर उसको मिलने जा रहा हूँ, तो ये अगर कोई बंदा आपको वहाँ से ऐसे भेजता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सबसे ज़्यादा चांसेस आप लोगों के वीज़े लगने के तब भी होते हैं जब आपके पास एक सॉलिड रीज़न होता है। और सॉलिड रीज़न आप लोगों को यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से आए ना, तो फिर आप लोगों की यहाँ पर गाड़ी ना ईजिली चल जाती है। अब मेरा ये हुआ कि एक तो हमारे पास सॉलिड रीज़न नहीं था। सॉलिड रीज़न यही था कि हम लोग क्रिसमस के लिए जा रहे हैं। अब वो सीन ये हुआ, क्रिसमस के लिए हम जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो सबसे हमारा नाजुक बंदा था, जिसको बहुत ज़्यादा एक इंग्लिश भी नहीं आती थी और जिसकी बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं थी इंटरव्यू की, उन्होंने सबसे पहले उसी को बुला लिया। अब मेरा प्लान था मैं जाऊँगा, मेरे साथ एक लड़की थी, हम लोग जाएंगे, हम उसको टैकल करेंगे कि यार हमारा ये प्लान है, हमें यहाँ घूमना है। मैंने सारी तैयारी की थी, होटल बुकिंग कहाँ पे की है, कहाँ पे उतरना है, कहाँ पे जाना है, कौन सी प्लेसेस हम लोगों ने विजिट करनी है। आप लोगों को सब पता आना चाहिए अगर आप लोग ये प्लान कर रहे हो। लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ आ जाती है कि आप लोगों का पीछे बैकअप क्या है, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप लोगों ने पीछे ट्रैवल किया या नहीं किया। तो यार इसमें ना 50-50 चांसेस होते हैं, ठीक है। ट्रैवल मैंने भी किया था, ठीक है, लेकिन बात ये कि सीधा सीधा रिजेक्शन हो गया। अब मुझे बिल्कुल 100% गारंटी थी कि मेरा वीज़ा लग जाना था अगर मैं अकेला जाता तो, लेकिन चलो समहाउ नहीं लगा। अब सीन ये है कि आपकी हिस्ट्री जो है ना वो मैटर करती है, ठीक है। आप लोगों के पासपोर्ट पे कम से कम कुछ स्टम्प्स लगे हैं, उसको पता हो कि हाँ यार इस बंदे ने ट्रैवल किया, फलाना फलाना जगह गया, इसको शौक है। आप लोग तो उनको यही शो करवा रहे हो ना कि यार मैं विजिट वीज़ा पे जा रहे हो, तो उनको पता आना चाहिए कि यार आपको विजिट करने का शौक भी है, आप लोगों को ट्रैवलिंग का शौक भी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जाते हैं, स्पेन गए हैं, टिकट करवाई है सुबह की, शाम को वहाँ पहुँचे हैं और शाम की रिटर्न करवा के वापस आ जाते हैं। तो ऐसी गलती भी ना करो, क्योंकि उनको भी पता लग जाता है कि यार एक बंदा सिर्फ वहाँ गया, स्टैंप लगा के वापस आ गया, ठीक है। कम से कम 2 दिन का अपना प्लान रखो, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ठीक है। अपनी हिस्ट्री बनाओ, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, हिस्ट्री मैटर करती है, ठीक है, आप लोगों की, क्योंकि उन्होंने ये देखनी है कि आप लोग कहाँ कहाँ पहले ट्रैवल कर चुके हो। तो हिस्ट्री मैटर करती है, हिस्ट्री बनवाना है कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। शेंजन वीज़ा लगवाओ, अगर आप लोग कहीं और मूव होना चाह रहे हो, परमानेंटली जाना चाह रहे हो, तो हिस्ट्री अपनी रखो, यहाँ पर आओ, शेंजन वीज़ा लगवाओ। शेंजन वीज़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार आप लोगों को आता है, तो यार ऑनलाइन फॉर्म मिलते हैं, आप लोग जाके उनको फिलअप करो और जाके अपना सबमिट करवा दो। लेकिन उसमें ये चांस सबसे ज़्यादा आता है कि अगर आपने कुछ गलती कर दी, आपका रिजेक्शन लग गया, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैं खुद कर सकता हूँ तो करो। अगर आपको लगता है कि यार आप लोग इजीली वो फॉर्म फिल कर लोगे, कोई गलती नहीं करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो खुद ही करते हैं, ठीक है। मैंने ऐसा रिस्क नहीं लिया था, सीधी सी बात है। मैंने अपना जितना काम था वो होम ट्रैवल वालों से करवाया था और मेरे घर के बिल्कुल पास ही है। मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया था, तो भाई मैं तो उनसे गया था। अगर आपको भी उनका कॉन्टैक्ट चाहिए तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे उनका नंबर, उनकी आईडी वगैरह सब कुछ मेंशन किया, तो आप लोग उनके थ्रू करवा सकते हो। कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, 100-200 पाउंड वो लेते हैं, और आपका सारा जितना भी होता है, आप लोगों ने बुकिंग कहाँ पे करवाई है, कैसे ट्रैवल कर रहे हो, आपने सिर्फ अपनी जाके उनको बैंक स्टेटमेंट देनी है, दैट्स इट। और वहाँ जाके आपने एम्बेसी में जाके, इंटरव्यू तो होता ही नहीं है, ठीक है, यूएसए वगैरह के लिए होता है, लेकिन अगर आपको स्पेन, इटली वगैरह जाना है तो वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं होता। आप लोगों ने जाके उनको अपने कागज़ जमा करवाने हैं, दैट्स इट, और कोई पंगा नहीं है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोगों की हिस्ट्री बन जाती है तो बेस्ट है, ठीक है। नहीं भी बनती तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया, उनका लग गया, ठीक है। ये सारी किस्मत की बात होती है। लेकिन मैं सीधी बात बताऊँ, अगर आप लोग यूके आ रहे हो ना, तो मेरे ख्याल में ऑल इन वन पैकेज है। हाँ, ये एक मसला है कि यहाँ पर ILR थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन यहाँ पर ना सेकंड ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शंस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर वीज़े आपको मिल जाते हैं, स्पॉन्सर वीज़े मिल जाते हैं, या ILR के डिफरेंट वेज होते हैं। टैलेंट वीज़ा हो गया, जैसे कि यहाँ पर आपको केयर वगैरह के वीज़े मिल जाते हैं। अगर आप वहाँ पर रेगुलरली शुरू से काम करते हो तो आपको वैसे ही दे देते हैं वो लोग वीज़ा, आपको बाय भी नहीं करना पड़ता। या आप ऑब्वियसली स्टडी के लिए आ रहे हो, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर स्पॉन्सर जॉब भी ले सकते हो, जो कि इतना मुश्किल नहीं है जितना हर लोगों ने बनाया हुआ, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं, हम लोग अप्लाई करते ही नहीं है। बात यह है, हम लोग यहाँ पर फंस जाते हैं कि यार हमने स्टडी जो है वो ज़्यादा की नहीं होती, हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं जॉब्स वगैरह पर। तो मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि यार आप लोग अपनी फीसेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा पे करके आओ, ताकि यहाँ पर आके पढ़ सको, आपको पता हो कि आप लोगों ने क्या किया है। तो फिर आपको नेक्स्ट ये फ़ायदा होता है कि आपके अंदर एक इत्तेमाद होता है। आप लोग कहते हो कि यार मेरे में एक कॉन्फिडेंस है कि मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी। यार इतने नथु पतु लोगों को मिल चुकी हुई है, तो उम्मीद करता हूँ मुझे भी मिल जाएगी। तो मेरा आज वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि अगर कोई भी बंदा
यूके से आगे जाना चाह रहा है तो उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया बैंक स्टेटमेंट आपकी देखनी चाहिए, आपका ट्रैवल हिस्ट्री देखना चाहिए, फिर आपको इंटरव्यू की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको सारा बताना चाहिए कि आप लोगों को क्या क्या वहाँ जाकर बोलना है। वहाँ जाके बेसिकली अटकने का कोई इतना मसला नहीं है, ठीक, इंग्लिश आपकी कच्ची पक्की भी होगी तो चल जाएगा, लेकिन स्टिल आप लोग ट्राई करो कि जितनी अच्छी इंग्लिश बोल सको, ठीक है। यहाँ पर आकर अगर आपको नहीं भी आती, थोड़ी सी बोलोगे यार, आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आपको इंग्लिश मिलती है, स्वाय देसी एरियों के अलावा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ मैंने मिस नहीं किया होगा। अगर मैंने कुछ मिस किया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कोई यूके स्टडी वीज़ा पर आना चाह रहा है तो भाई वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकता है, तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। स्कॉलरशिप्स वगैरह सिर्फ मैं वो उनको दिलवा सकता हूँ जो यूनिवर्सिटी दे सकती है, 1000 से लेके 5000 तक, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा जितनी मैं उनको दिलवा सकूं, लेकिन कोई मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए तो भाई आई एम रियली सॉरी, उसके लिए आपको खुद ही यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेगी। मिलती है तो फिर मुझे भी बताओ, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।